हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 9 का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है। तो उसमें आपका जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है उसमें आपका दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम कैसे यूज़ करते हैं, उस फॉर्मूले के बेस्ड पे हमारे पास है ये न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें उस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है। जैसे आपको दिया हुआ है द कार ए ऑफ मास 1500 kg ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर कार बी ऑफ मास 1000 kg। कोई हमारी कार है ए, ठीक, ये हमारी ए कार है। इसका मास जो है वो दिया है 1500 kg और ये किस स्पीड से जा रही है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो हम कोलिजन के पहले वाली स्पीड को मानते हैं u1, ठीक, क्योंकि हमारी दो कार है। कोलिजन की बात के हम v1 मानते हैं। तो ये u1 हो गया 25 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया ma, ठीक। मास कार b है यहाँ पर, ये हो गई b। तो m जो कार b का मास है दैट इज 1000 kg और जो कार b है वो 15 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, यानी कि इसकी जो u1 है इसकी u1 मान ली हमने, इसकी मान ली, ये हो गया u2, ठीक। कार बी की हमने स्पीड मान ली u2, ये है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इसकी भी डायरेक्शन यही है, इसकी भी यही डायरेक्शन है। आफ्टर कोलिजन यहाँ पर हमारी ए और बी दोनों कार क्या हो गई, कोलाइड हो गई। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ, जो हमारी कार ए है, ए क्या स्पीड अब हो गई v1, यानी कि स्पीड अब इसकी कितनी हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। पहले इसकी स्पीड थी 25, अब हो गई है 20, ठीक है। और जो कार b है इसकी स्पीड हो गई है, हमें निकालनी है, यानी कि v2 हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद स्पीड तो हमारी चेंज होगी, लेकिन मास हमारा क्या रहेगा, सेम, यानी कि ये अभी भी 1500 की रहेगी और ये 1000 kg की। तो जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि जो मोमेंटम होगा, यानी कि मास और वेलोसिटी का जो अमाउंट है वो पहले कोलिजन के पहले और बाद में भी क्या होगा, सेम। यानी कि कार ए और बी का जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन इट विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ कार ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। तो अब बिफोर कोलिजन हमारा क्या हो जाएगा, एम ए और u1, ये कार ए का हो जाएगा, प्लस एम बी u2, ये हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन कार बी का। ये है मोमेंटम ऑफ कार ए बिफोर कोलिजन इक्वल आफ्टर कोलिजन। मास तो हमारा सेम रहेगा, वेलोसिटी हमारी हो गई कार ए की v1 और कार बी की वेलोसिटी हो गई v2। तो यहाँ पर आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, इन दोनों का टोटल क्या रहेगा, पहले और बाद में सेम रहेगा। तो हमको सिर्फ हमें निकालना क्या है, v2, यानी कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर द कोलिजन। हमें सारी वैल्यूज पता है, पुट कर देंगे। मास हमारा ए का दिया है 1500, वेलोसिटी हमारी दी है 25, प्लस कार बी का मास दिया है 1000, कार बी का मास दिया 1000, वेलोसिटी दी है हमारी 15 इक्वल। अब आफ्टर कोलिजन बाद मास तो हमारा कार ए का 1500 ही रहेगा, वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाती है अब 20, प्लस कार बी का मास 1000 और इसकी वेलोसिटी v2 हमें कैलकुलेट करनी है। 1500 25 मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ जाएगा 37,500 प्लस 15,000
यहाँ पर हमारा कितना आ गया 3000, यहाँ पे कितना आ गया 30,000 प्लस 1000 V2, ठीक 32,500, ये हो गया 30,000 प्लस 1000 V2, 30,000 को उधर ले जाते हैं हम, ये आ गया आपका 1000 V2, ये हमारा कितना बचा यहाँ पर 22,500। अब V2 निकालना है तो हमारा 1000 यहाँ पर नीचे चला जाएगा, तो V2 यानी कि कार B की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी आ जाएगी 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो इट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल्स में करते हैं, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज है। तो आई होप